हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सतगुरु। माय नेम इज शिवम एंड आज अपन मिले हैं एक नए कंसेप्ट के लिए। तुम लोगों ने मेरे वीडियोस पहले भी देखे होंगे, बट सॉरी मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। आई थिंक 8 महीने से इनएक्टिव रहा था। तो थैंक गॉड आज वापस आ चुका हूँ विद अ न्यू वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो चालू करने से पहले मैं तुमको एक चीज बता दूंगा। देयर इज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट योर टिपिकल एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे तुमको फॉर्मुलास दी जाएगी एंड यू हैव टू डू सम्स, राइट। ऐसी टिपिकल एजुकेशनल वीडियो नहीं है। टुडे वी विल बी लर्निंग अ कंसेप्ट। अब कंसेप्ट है तो साथ में वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये कहाँ पे काम लगता है, राइट। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमेशा अपने अंदर एक चीज रखो, वाई, राइट। वाई, इस चीज को पढ़ना क्यों है यार, खाली खोटा क्यों मजूरी करवा रहे हो हमारे पास से। तो दैट वाई, वो वाई तुमको नीचे टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। तो अगर तुमको फॉर्मूला सब कुछ पहले से पता है, मोल नहीं बोलता था, वैसे तुम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। अगर तुमको वाई पढ़ना है कि यार ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, तो नीचे टाइम स्टैम्प होगा, तो यू कैन डायरेक्टली जंप टू दैट पार्ट। अगर तुमको एकदम बेसिक से जाना है, एकदम मस्त बेसिक अपना बिल्डिंग फ्लोर बाय फ्लोर जाना है, तो स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चालू करते हैं। तो आज का जो अपना वीडियो है तो उसका टॉपिक इज मूल कंसेप्ट। अब मूल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो सबको काम में आता है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यू आर जस्ट केम इन क्लास 11 और यू आर परस्यूइंग और प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई एडवांस, जेई और इवन नीट, राइट। तो ये सब जगह पे तुमको मोल दिखने वाला है। तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम एक बीएससी के बच्चे हो तो तुमको भी ये मिलने वाला है, राइट। तो मोल इज एवरीवेयर वेन एवर यू आर डीलिंग विद केमिस्ट्री, क्योंकि जब भी एक छोटी सी रिएक्शन लिखते हो वहां पे मोल आता ही है। तो मोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है व्हेन यू आर डीलिंग विद केमिस्ट्री। तो एंड नेक्स्ट थिंग इज मोल इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके ऊपर केमिस्ट्री की बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। तो अगर बेस ही फाउंडेशन कच्चा होगा तो यू कांट बिल्ड अ पावरफुल बिल्डिंग। तो अपन को यही करना है, अपन को रट्टे वाला बेस नहीं बनाना, फाउंडेशन नहीं बनाना। वी वांट टू मेक इट क्लियर वन विथ आवर कंसेप्ट। मोल का कंसेप्ट अपन को क्लियर करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो अब जब मोल की बात होती है तो अगर एक कॉमन मैन को पूछो व्हाट इज मोल, तो यूजुअली उनके टर्म्स में मोल होता है, मोल्स मीन छछूंदर। इंग्लिश में उसका मतलब होता है छछूंदर, हिंदी या गुजराती में बोल सकते हो, राइट। तो अपन को यहाँ पे छछूंदर की बात नहीं करनी। वी वांट टू टॉक अबाउट द मोल इन केमिस्ट्री। ऑब्वियसली मोल एक छछूंदर जैसा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मस्त सा टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो जब मोल की बात होती है तो मोल जो होता है, तुम लोगों ने मोल पहले सुना होगा, अगर 11 में पढ़ रहे होंगे तो 11 में स्टार्टिंग में पता है वो एक टेबल पढ़ाया जाता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन अर्थ, फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, राइट। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी होती है तुम्हारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। उसमें एक क्वांटिटी होती है तुम्हारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है तो उसको तुम जब मेजर करते हो, यू आर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, राइट। तो वहां पे तुम मोल पहली बार देखते हो, 9th वाले होंगे, तुमको तो स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। बट मोल क्या होता है, तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी, ग्राम, ऐसे होते हैं। इन द सिमिलर फैशन जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका यूनिट होता है मोल। अब तुम पूछोगे यार ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो मैं सिंपली ये बताऊंगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो, सपोज मेरे मेरे हाथ में किसी ने 1 kg बनाना रख दिया, किसी ने 1 किलो बनानास रख दिए, और मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ किसी, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में 1 kg ऑफ बनाना। तो मेरे हाथ में है क्या, आई हैव सम अमाउंट इन माय हैंड, राइट। आई हैव सम अमाउंट इन माय हैंड। अब ये जो अमाउंट है दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, तो बनाना, राइट। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब तुम कभी भी किसी को बताओ कि देखो मेरे हाथ में इतना पड़ा हुआ है, दिस इज द थिंग इन माय हैंड, इतनी चीज है ये। तो ये जो इतनी सी चीज है, दैट चीज जो वो अमाउंट है, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम केले की बात करो, अगर तुम केले की बात करो तो तुम किसी को बता सकते हो कि यार सी दिस इज 1 kg ऑफ बनानास, मेरे हाथ में है 1 kg ऑफ बनानास। अगर तुम 1 kg में नहीं जाना चाहते तो तुम क्या करोगे, अपने हाथ में 6-7 केले रख दोगे, 6-7 बनानास रख दोगे और बोलोगे सी दीज आर द 1 kg ऑफ बनाना, राइट। अगेन जब तुमने 6-7 बनानास रखे तो इट इज अगेन द अमाउंट दैट यू आर डिस्क्राइबिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर।
सबसे पहले तुमने डिस्क्राइब इसमें किया, तुमने सिंपली बोला कि मेरे हाथ में है 1 kg बनाना। उसके बाद तुम किसमें, तुमने अपने हाथ में 6-7 केले रखे और बताया सी दीज आर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन माय हैंड। तो अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें चला गया, नाउ इट हैज वेंट इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दीज 6-7 बनानास, राइट। तो तुमने चालू किया मास पे, फिर तुम चले गए नंबर पे। अगर सपोज पानी पे आ जाओ, पानी पे अगर तुम अपने हाथ में पानी रख लो, तुम बोलोगे यार मेरे हाथ में 100 ml ऑफ वाटर है, आई हैव 100 ml ऑफ वाटर। तो अगेन दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन योर हैंड, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम 3 चीजों में मेजर कर सकते हो, किसमें, फर्स्ट इज मास, कि देखो मेरे हाथ में 1 किलो ये है, 1 किलो शुगर है, 1 किलो बनाना है, 1 किलो फलाना ढिकना कुछ भी है। नेक्स्ट यू कैन मेजर दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे, सी मेरे हाथ में 7 बनाना है, सी मेरे हाथ में 8 स्ट्रॉबेरीज है, राइट। तो यू कैन शो द अमाउंट इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल। एंड थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, तो सी मेरे हाथ में 100 ml ऑफ वाटर है, सी इस टंकी में 1000 ml वाटर भरा हुआ है, 1000 ml 1000 लीटर वाटर भरा हुआ है, राइट। तो वहां पे तुम दिखा रहे हो यार इतना सारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो इतना छोटा सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, राइट। तो यहाँ पे तुम जो दिखा रहे हो कि कितना सब्सटेंस है, दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो अगर तुम सिर्फ बनाना की बात करो ना, तो जब तुम 1 kg बनाना लेते हो तो यू आर ओनली ऑब्जर्विंग मास, कि दैट मास इज 1 kg। अब वो सेम 1 kg मास को तुम अगर 6 बनाना रख रहे हो और उस 6 बनाने का मास कितना है, 1 kg। तो नाउ यू कैन शो द अमाउंट ऑफ बनानास, यू कैन शो द अमाउंट ऑफ बनानास इन मास दैट इज 1 kg, और you can show the amount of bananas in numbers, that is there are 6 bananas, right। अब कोई बंदा आया, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार तुम एक साथ दो क्वांटिटी में बता रहे हो, तुम एक साथ किलोग्राम में बता रहे हो कि 1 kg बनाना है, साथ में तुम नंबर पे भी जा रहे हो कि देयर आर 6 बनानास। या नक्की कर लो, कोई भी एक में ही जाना है ना, तुम फिक्स कर लो किसी भी एक में जाना है। वैसे ही अगर तुम कोई एक ऐसा सब्सटेंस लेते हो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो, तो तीनों में टर्म्स अलग आएंगे। व्हेन यू आर डीलिंग विद सॉलिड तो तुम उसको मेजर करोगे इन केजीज, अगर लिक्विड और गैस है तो तुम उसको मेजर करोगे इन लीटर्स। तो वापस से जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो केजी में भी है, लीटर में भी है, तुम फिक्स कर लो तुमको किस में जाना है। तो यहाँ पे जो तुमको बोलता है ना कि तुम फिक्स कर लो तुमको कौन से यूनिट में जाना है, तुम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहे हो उसमें तुमको कौन से यूनिट में जाना है, दैट यूनिट इज मोल, दैट यूनिट इज मोल। मोल कुछ भी नहीं होता, मोल एक इंटरचेंजेबल लिंक है। मतलब क्या है कि भैया तुम्हारे पास अगर तुम बनाना की बात करो तो दिस आर द 1 kg बनाना, दैट इज नथिंग बट 6 नंबर ऑफ बनाना, राइट। तो मोल क्या करता है, मोल तुम्हारा जो होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो क्या करता है, तुम्हारा केजी को, नंबर को, वॉल्यूम को, या फिर कोई अलग पैरामीटर ले आओ, कोई अलग ले आओ दूसरी दुनिया से, उसको भी एक दूसरे के अंदर तुम लिंक कर सकते हो, राइट। कैसे, तो इन सबको तुम भले मास में जाओ, नंबर में जाओ, किसी में भी जाओ, मैं तो सिर्फ एक ही यूनिट को फॉलो करूंगा, टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज नथिंग बट मोल, राइट। मोल सिंपली यही होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तुम केजी, नंबर, वॉल्यूम किसी में भी दिखा सकते हो, बट इतने ज्यादा जब क्वांटिटीज होते हैं तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक ही यूनिट के साथ जाएंगे, और वो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट इज मोल टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आई होप यहाँ पे मोल की तुमको पता चला होगा कि मोल एक्चुअली में होता क्या है, राइट। अब वो जो तुमको बताया जाता है अलग अलग केमिस्ट्री की भाषा में, उस पर अभी आते हैं। तो मोल क्या होता है, मोल इज सिंपली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे बनाना जो है तो बनाना क्वांटिटी, मास हो गया, तुम समझ सकते हो, वैसे समझा दिया है। अगर ना समझ में आए तो वापस से रिवाइंड कर लो, फिर भी ना समझ में आया कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। तो लेट अस स्टार्ट। अब देखो जब मैं तुमको ये समझा रहा था ना, तो जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया वो था इन टर्म्स ऑफ मास, कि तुम्हारे हाथ में है 1 kg ऑफ बनानास, तुम्हारे हाथ में है 1 kg ऑफ बनानास। तो यहाँ पे है क्या, 1 kg, 1 kg है क्या, इट इज नथिंग बट मास। अब तुमको करना क्या है, तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज मोल, जो पूरी दुनिया यूज करेगी, और तुम मेजर कर रहे हो मास में। नाउ सबको बताने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट दिस मास इनटू मोल, राइट। पूरी दुनिया किसको फॉलो कर रही है, मोल को, और तुमने जो मेजर किया है वो किस में है, इट इज इन द मास। अब जब तुमको यही चीज दुनिया को बतानी है कि मेरे हाथ में 1 kg बनाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इस मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया को समझ में आ जाए ये है क्या। अब जो मोल कंसेप्ट है उसमें बोला जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, जो तुम्हारा मोल होता है
वन मोल में मास कितना होता है ये तो बता दो। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम मास होता है, वैसे 1 मोल में कितना मास होता है ये बताओ। तो केमिस्ट्री ये बोलता है कि जब तुम 1 मोल लेते हो किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल लेते हो, तो उसमें जो मास होता है दैट मास it should be equal to or you can say equivalent to the atomic और molecular mass। अगर तुम एलिमेंट की बात कर रहे हो, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, यू विल गो फॉर एटॉमिक मास। कब, जब तुम एलिमेंट की बात कर रहे हो। अगर तुम कंपाउंड की बात कर रहे हो, अगर तुम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, तो तुम किस में चले जाओगे, यू विल गो फॉर मॉलिक्यूलर मास। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, चलो और सिंपल बनाता हूं। तो सपोज तुम कार्बन की बात कर रहे हो, सपोज तुम कार्बन की बात कर रहे हो। अब कार्बन है क्या, कार्बन इज एलिमेंट, यस और नो, कार्बन इज अ एलिमेंट। कार्बन इज अ एलिमेंट, तो कार्बन को होगा क्या, एटम। अब कार्बन का एटम होगा तो एटम का मास कितना होगा, सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। अब 12 ग्राम पर मोल आया कहां से ये समझना हो तो इट इज द वेरी बेसिक। मुझे बोल देना ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, इट इज 12 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे होता क्या है, मोल का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है कि 1 मोल जो होता है उसमें जो मास होता है दैट मास इज इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर तुम कार्बन की बात करो, अगर तुम बोलो कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, अगर तुम बोलो मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो उस कार्बन का वेट कितना होगा, द वेट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। अब एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है, तो इट इज 12 ग्राम। समझे। तो अगर तुम अपने हाथ में 12 ग्राम कार्बन लो, अपने हाथ में 12 ग्राम कार्बन लो और मुझे आगे दिखाओ कि भैया देखो मेरे हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चा तेरे हाथ में 12 ग्राम कार्बन तो है, पर साथ साथ में वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, 1 मोल अमाउंट भी है। बोलो क्लियर हुआ। तुम्हारे हाथ में जो 12 ग्राम कार्बन है वो कितना है, साथ साथ में उसको तुम 12 ग्राम तो बोल सकते हो, पर पूरी दुनिया के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें मेजर करते हो, मोल में। तो तुम दुनिया को ये नहीं बता सकते क्या देखो 12 ग्राम कार्बन, तुम बताओगे मोल में। तो क्या बोलोगे, सी दिस इज द 1 मोल ऑफ कार्बन, राइट। तो क्या करते हो, 1 मोल इज नथिंग बट इट इज द मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अगर तुम और किसी एलिमेंट को ले लो, सपोज सोडियम पे आ जाओ, सोडियम पे आ जाओ, मेरा कर्सर कहाँ पे गया, मेरे को नहीं दिख रहा, सॉरी, हाँ मिल गया। अगर तुम सोडियम पे आ जाओ, तो अगर 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करो, अगर तुम 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करो, तो सोडियम का वेट कितना होता है, इट इज 23 ग्राम्स पर मोल, इट इज 23 ग्राम्स पर मोल। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना हो गया, 23 ग्राम। मतलब अगर तुमने अपने हाथ में, अगर तुमने अपने हाथ में 23 ग्राम सोडियम रखा, अगर तुमने अपने हाथ में 23 ग्राम सोडियम रखा और तुम मुझे बता रहे हो कि भैया देखो मेरे हाथ में 23 ग्राम सोडियम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चा तो सही है, इट इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम, बट साथ साथ में वो अमाउंट कितना है, द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट जो पूरा यूनिवर्स मानता है वो क्या है, इट इज 1 मोल, राइट। तो जितना भी उस सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा उतना सब्सटेंस तुम लेते हो अपने हाथ में, तो वो कितना होता है, दैट इज 1 मोल। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा। अभी अभी दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। अगर तुम कंपाउंड पे आ जाओ, अगर तुम कंपाउंड पे आ जाओ, तो कंपाउंड में अपना बेसिक कंपाउंड सबका सबसे फेवरेट कंपाउंड दैट इज H2, दैट इज द कंपाउंड। अब H2 पे आओ, तो H2 क्या है, आपका कंपाउंड है, और H2 का मास कितना होगा, द मास ऑफ H2 इज 18 ग्राम पर मोल, इट इज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को भूल जाओ, खाली 18 याद रखो। अब देखो मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, उसका वेट कितना होगा, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 इज 18 ग्राम पर मोल। अगर मेरे हाथ में किसी ने आके 18 ग्राम पानी रख दिया, 18 ग्राम पानी रख दिया, तो तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा कि भैया देखो मेरे हाथ में 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो तुम क्या बोलोगे, यू विल से यस यू आर राइट। बट पूरी दुनिया के लिए वो क्या है, दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि इट इज द मास विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर विच इज 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो यहाँ पे सिंपली यही होता है कि जब भी तुम मास लेते हो इसका इक्वल एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल का मास अपने हाथ में लेते हो और तुम किसी को दिखा दो, तो दैट अमाउंट जो हाथ में तुम्हारे अमाउंट है वो अमाउंट कितना होता है, दैट अमाउंट इज 1 मोल। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर तुम ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज के लिए तुम कमेंट्स में लिखोगे कि ग्लूकोज का 1 मोल में कितना वेट होगा।
तो मैं तुमको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, तो इट इज C6H12O6, राइट, दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज का तुमको मास तो पता है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का कितना 16। 6 12 6 मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई बाय द रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट्स, तो तुमको इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो मुझे बताओगे तुम कमेंट्स में कि इसके एक मोल में, इसके एक मोल में कितना वेट, कितने ग्राम्स होंगे। मतलब अगर तुमने अपने हाथ में 1 मोल ग्लूकोज लिया, अगर तुमने अपने हाथ में 1 मोल ग्लूकोज लिया, उसका वेट कितना होगा, ये तुम बताओगे, राइट। अब चलते एक बेसिक सा, बचपन में अपन बहुत ही क्रिस क्रॉस करते थे, याद है कि अगर एक आम के 10 रुपया है तो 10 आम का कितना होगा, अपन क्रिस क्रॉस करते थे। तो अपन यहाँ पे भी ऐसे कुछ क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे मगज में क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे पता नहीं आया कि नहीं आया, मेरे में तो आया था, कि अपन ने बोला कि यार यहाँ पे जो 12 ग्राम कार्बन है, यहाँ पे जो 12 ग्राम कार्बन है, अपन ने उसको बोल दिया 1 मोल। यस, अपन ने उसको बोल दिया 1 मोल। अगर मेरे पास 6 ग्राम कार्बन होता, अगर मेरे पास 6 ग्राम कार्बन होता, तो उसके कितने मोल्स होते। ऑब्वियसली अपने दिमाग में क्रिस क्रॉस करोगे तो यू विल गेट 0.5 मोल्स, राइट। 12 के लिए 1, तो 6 के लिए कितना, एग्जैक्टली हाफ, तो इट इज 0.5 मोल्स। अब एक रैंडम क्वेश्चन आता है कि 1246 केजी के लिए कितना होगा, 1246 ग्राम के लिए कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, 12 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 1246 के लिए कितना। तो अपन यही चीज करते हैं कि ये जो तुम्हारे दिमाग में एक रैंडम नंबर आया ना कि इसमें कितने मोल्स होंगे, उसी नंबर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस नंबर को सपोज मैं बोल देता हूँ x, उस वेट को सपोज मैं बोल देता हूँ कि सपोज मुझे x ग्राम कार्बन में कितने मोल्स है ये फाइंड करना है। तो x ग्राम कार्बन में कितने मोल्स है ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन क्रिस क्रॉस, तो कर डालो क्रिस क्रॉस, तो तुमको क्या मिलेगा, मोल्स इन x ग्राम इक्वल टू x इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो इसको तुम लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बाई 12 मोल्स ऑफ कार्बन, यस और नो, x बाई 12 मोल्स ऑफ कार्बन। इन द सिमिलर फैशन अगर मुझे पानी के लिए निकालना है, तो पानी के लिए अपन ने लिखा कि 18 ग्राम ऑफ पानी, 18 ग्राम ऑफ पानी, इसका मोल कितना है, इट इज 1 मोल, इट इज 1 मोल। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास x ग्राम ऑफ H2O है, अगर मेरे पास x ग्राम ऑफ H2O है, तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे बताओ। तो क्या करोगे, अगेन क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इंटू 1 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू मोल्स। तो यहाँ पे इसको लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज x बाई 18 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे बन जाएगा x बाई 12 मोल्स ऑफ कार्बन, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक तोड़ा दे, थोड़ा सा लॉजिक देखो क्या, यहाँ पे अगर तुमको x ग्राम के लिए फाइंड करना है, x ग्राम में कितने मोल्स है, तो यहाँ पे तुमको जो उसका वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, x बाई 12, इट इज x बाई 12। x क्या है, x इज द वेट यू वांट टू फाइंड आउट, x इज द वेट जिसके अंदर तुमको मोल्स निकालने हैं। x क्या है, ऐसा वेट है जिसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है वो निकालने हैं। और नीचे क्या आ रहा है, 12, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे देखो, अगर पानी में आओ तो इट इज x बाई 18। x क्या है, तो x इज द वेट ऑफ वाटर जिसके अंदर मुझे मोल्स निकालने हैं, कि 18 में 1 मोल होता है, तो x में कितना होता है, तो x इज द वेट ऑफ वाटर जिसके अंदर मुझे मोल्स निकालने हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 18, 18 क्या है, 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो अगर तुम ऊपर वाला x बाई 18 और x बाई 12 को कंपेयर करो, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि दोनों के न्यूमरेटर में आया x, और x क्या है, x इज द गिवन वेट जिसके लिए तुमको फाइंड आउट करना है। इसको अपन बोल देते हैं गिवन वेट। गिवन वेट क्या होता है, तो ऐसा वेट जिसके लिए तुमको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर, जिसके अंदर मोल्स कितने हैं ये तुमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इट इज कॉल्ड एज गिवन वेट। वो न्यूमरेटर में दोनों चीज में कॉमन है, डिनोमिनेटर में तो कॉमन नहीं है, एक में 12 है एक में 18 है। बट बच्चे एक चीज कॉमन है, क्या, कि अगर तुम कार्बन लो ना तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आया, एटॉमिक मास। अगर तुम पानी लो ना तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आया, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द एंड नीचे मास आ रहा है,
जो यहाँ पे तुमने स्टेटमेंट में जो मास लिखा है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, वो ही मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे उसको तुम लिख सकते हो कि इट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास। वेट लिखते तो याद रखने में इजी पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे जो मोल्स है, जो तुम्हारे मोल्स है, मोल्स क्या है, मोल्स आर नथिंग बट दे आर द गिवन वेट। जो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि यार कार्बन का एटॉमिक वेट इज 12 ग्राम पर मोल, तो फाइंड करो कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम में कितना है। तो 1000 ग्राम जिसमें तुमको फाइंड करना है वो क्या बन जाएगा, दैट इज द गिवन वेट, दैट इज द गिवन वेट। और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट तो तुमको पता ही होगा, अगर ना पता हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल कंसेप्ट, टू फाइंड आउट द मोल्स फ्रॉम द गिवन वेट, फ्रॉम द वेट विच यू आर गिवन। यार इसमें कितने मोल्स है ये फाइंड आउट करो, तो ये जो इसमें है ना, इसमें यही है आपका गिवन वेट, राइट। तो बाद में अपन ने मोल कंसेप्ट की पहली फॉर्मूला डिराइव कर ली है। अगर तुमको पता ना चला हो तो देख सकते हो, इट इज योर गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, जो तुम बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, राइट। दिस इज द मोस्ट यूज फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोल्स। तो आई होप पहली फॉर्मूला आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपने पास था क्या कि अपने पास 1 kg बनाना थे, अपने पास 12 ग्राम कार्बन था, उस 12 ग्राम कार्बन को अपन ने कन्वर्ट किया एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में विच वाज मोल, राइट। तो अपन ने यहाँ पे कन्वर्जन किस में किया है, वी वेंट फ्रॉम अ मास टू अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच वाज मोल, विच इज यूज्ड टू, मोल किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और यू कैन से रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितनी चीज है तुम्हारे हाथ में, ये दिखाना हो तो किसमें दिखाओगे, मोल में। अब आगे बढ़ते, तो अगर वापस से बनाना वाले सीन पे आ जाओ, तो अपन ने देखा था कि पहले मैंने बात की 1 kg बनाना, तो 1 kg बनाना इतना है। मैं ऐसा भी बता सकता हूँ किसी देयर आर 6 बनानास, देयर आर 6 बनानास, देख लो मेरे हाथ में 6 बनाना है। तो जब तुम अमाउंट दिखा रहे हो कि इतने बनानास है, तो तुमने पहले मास में दिखाया, अब तुम किस में दिखा रहे हो, नंबर में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में, कि देखो देयर आर 6 बनानास। तो नाउ यू नीड टू get a link between the number of objects and a standardized quantity which is mole. पहले अपने मास को मोल में कन्वर्ट किया, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू मोल। अब वो करना है तो देखो, नाउ अब आ जाते हैं, नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब तुमको क्या दिया है, अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अब तुम्हारे पास मास नहीं है, अब तुम्हारे पास क्या है, 6 बनानास, 12 बनानास, 14 बनानास, ऐसे। नाउ यू हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब होता है। अब बात क्या थी पता है, मैंने जो पूरा लिस्ट बोला ना, हर बार ये लिस्ट बोलूंगा ना तो मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे सुन सुन के। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको सिंपली लिख दूंगा पार्टिकल्स, आई विल राइट डाउन देम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कमेंट में लिखने मत आना कि भैया पार्टिकल्स बड़े होते हैं, छोटा होता है, कुछ भी ये सब लिखने मत आना। यहाँ पे पार्टिकल्स का सिंपली मतलब ये होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, जो भी तुम्हारे सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल्स जैसे बात नहीं कर रहा, राइट। तो हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े, इसलिए मैं लिख दूंगा पार्टिकल्स। अब बाद में खुद समझ जाना कि अगर यहाँ पे एलिमेंट की बात चल रही है तो माई पार्टिकल्स आर एटम, अगर मेरे कंपाउंड की बात चल रही है तो माई पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो माई पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन्स की बात चल रही है तो माई पार्टिकल्स आर प्रोटॉन। इतना बड़ा लिखना ना पड़े इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, अगेन मोल कंसेप्ट एक स्टेटमेंट देता है जिसमें तुम्हारा एक मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट करता है। जैसे तुमको पहले बोल दिया कि 1 मोल इज नथिंग बट द मास इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा क्या है, तो नाउ यू हैव अ स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये बोलता है कि जो तुम्हारा एक मोल होता है, जो तुम्हारा एक मोल होता है उसके अंदर एक मैजिकल नंबर दैट इज 6.022 10 to power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अब अगर तुम एक मोल एलिमेंट की बात कर रहे हो ना, एक मोल कार्बन की, तो यहाँ पे लिख के देता हूं, अगर तुम एक मोल कार्बन की बात कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 6.022 10 to power 23
कार्बन पार्टिकल कौन हो जाएगा, दे विल बिकम एटम्स, दे विल बिकम एटम्स। अगर तुम एक मोल H2O की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, तो उसमें 6.022 10 टू पावर 23 H2O का क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे किसकी बात होगी, मॉलिक्यूल्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है, H2O इज अ कंपाउंड, राइट। तो आई होप यहाँ पे तुमको समझ में आया होगा। सो 1 mole of carbon is nothing but 6.022 10 to power 23 carbon atoms, and 1 mole of H2O is 6.022 10 to power 23 H2O molecules। वैसे तुम मोल से इस नंबर में आराम से आ सकते हो, बट सिंपली एक चीज याद रखनी है, क्या, कि जब भी तुम एक मोल की बात करो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 10 टू पावर 23। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को एक नाम भी दिया गया है, जैसे इंसान को नाम देना पड़ता है वैसे नंबर को भी नाम दिया गया है। तो इस नंबर का जो नाम है, इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर बोलो या फिर 6.022 10 टू पावर 23 बोलो, दोनों में सेम मेहनत लगने वाली है, राइट। तो तुमको जो बोलना है बोल सकते हो, बट मैंने बता दिया कि जब भी रास्ते में मिले इसको हाई बोलना हो तो उसका नाम एवोगैड्रो है, राइट। तो दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ H2। अब वापस अपन सेम चीज करेंगे कि देखो, जब तुम्हारे हाथ में कोई बोलता है कि 1 मोल कार्बन है, अगर तुम्हारे हाथ में कोई बोलता है 1 मोल कार्बन है, तो तुम्हारे हाथ में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसके अंदर जो एटम्स है वो एटम्स कितने होंगे, दे विल बी 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स। मतलब अगर तुम गिनो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम एक एक कार्बन एटम अगर निकालो तो कितना हो जाएगा, यू विल गेट 6.022 10 टू पावर 23 कार्बन एटम्स। सिमिलरली अगर तुम्हारे हाथ में 1 मोल पानी है, अगर तुम्हारे हाथ में 1 मोल पानी है, तो पानी में से अगर तुम पानी के मॉलिक्यूल निकालो, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, वैसे कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितने में, इन 1 मोल ऑफ वाटर, इन 1 मोल ऑफ कार्बन, राइट। तो ये जो नंबर है, इट इज ओनली फॉर 1 मोल। अब देखो, जब मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो द 1 मोल ऑफ कार्बन जिसके अंदर क्या है, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स, और तुमको ये भी पता है कि 1 मोल कार्बन है, इसका वेट कितना है, द वेट इज 12 ग्राम। ये सोनो अभी देखा था अपने मास में, देख लो स्क्रीन पे, अभी देखा कि कार्बन अगर 1 मोल कार्बन लिया तो उसका वेट कितना होगा, 12 ग्राम। और अभी अपन ने ये भी देखा कि अगर 1 मोल कार्बन लिया तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 6.022 10 टू पावर 23। तो यहाँ पे देखो मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर तुमने 1 मोल कार्बन लिया तो उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 कार्बन एटम्स, और उसी का मास कितना हो जाएगा, द मास विल बी 12 ग्राम्स। यस। अब 1 मोल ऑफ H2O, तो इसमें मास कितना हो जाएगा, द मास विल बी 18 ग्राम्स। अब यहाँ पे तुम अगर ध्यान से एक चीज देखो ना, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसको तुमने ग्राम में ले लिया कि तुमको पता है कि 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स है। इजंट दिस सरप्राइजिंग कि तुमको पता है कि एक चीज, एक एटम जो तुमको आंखों से नहीं दिखता, वो तुमको पता चल गया कि इसके अंदर कितना होगा, कि अगर तुमने 12 ग्राम कार्बन ले लिया तो उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स होंगे। भले तुम उसको गिन नहीं सकते, पर तुम कॉन्फिडेंट हो क्या, कि इसके अंदर इतने ही एटम्स है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास 18 ग्राम वाटर है, तो यू आर कॉन्फिडेंट क्या, कि इसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। अब बोलेगा कोई, बोलता है तुमको क्या तू गलत है, तो सिंपली बोलो जाके तू गिन ले, क्या बोलोगे, जाके तू गिन ले, ऑब्वियसली काउंट नहीं कर पाएगा, राइट। तो दिस वाज द केस। अब आगे बढ़ते, अब अगर इसका भी तुमको फॉर्मूला डिराइव करना हो तो ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो कि तुमको पता है कि 6.022 10 टू पावर 23 अगर पार्टिकल्स हुए, 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स हुए, तो वो कितना होता है, दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल। तो अगर मेरे पास x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ, सपोज आई हैव x नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके अंदर कितना मोल होगा, उसके अंदर कितना मोल होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो वापस से क्रिस क्रॉस कर लो, बचपन अपना याद कर लो, तो इट इज x इंटू 1 डिवाइड बाई 6.022 10 टू पावर 23। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज x डिवाइड बाई 6.022 10 टू पावर 23 मोल्स, राइट, दिस इज मोल्स, कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे।
अब यहाँ पे x देखो, तो x है क्या, x है क्या कि तुमको ये पार्टिकल्स कितने मोल है, 10 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स, 10 लाख पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो है 10 लाख, इसके अंदर कितने मोल्स है ये फाइंड आउट करना है ना। तो x क्या है, x इज नथिंग बट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भैया 10 लाख मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होते हैं, कैलकुलेट करो, राइट। तो इट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 10 टू पावर 23। इट इज नथिंग बट, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज एवोगैड्रोस नंबर। उसका रिप्रेजेंटेशन होता है बाई एन ए, एन कैपिटल होगा और ए होगा वो तुम्हारे सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा एन ए। और उसके जगह पे तुम ये भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट सिंपली 6.022 10 टू पावर 23। आई होप यहाँ पे तुमको दूसरी फॉर्मूला भी मिल चुकी है, तो ये फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला जो भी है वो सिंपली तुम्हारे क्रिस क्रॉस मेथड से आई है बच्चा, एकदम क्रिस क्रॉस मेथड, जो अपन पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में सिखाई जाती है, 5th स्टैंडर्ड से अपन ये सीख रहे हैं। बोलो मोल। अब जो लास्ट टर्म आता है, लास्ट टर्म इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखो तो वॉल्यूम में अगेन एक स्टेटमेंट है, वॉल्यूम में अगेन एक स्टेटमेंट है। और एक चीज, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, दिस इज ओनली फॉर गैसेस एट STP, at STP, standard temperature and pressure. Temperature should be 0 degree Celsius और 273.15 kelvins, and जो तुम्हारा प्रेशर होता है it should be 1 atmospheric pressure, right? तो this is the condition. अगर तुमने STP पे 1 मोल गैस को रखा, अगर तुमने STP पे 1 मोल गैस को रखा, तो जो गैस है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। वो स्पेस कितनी होगी, दैट स्पेस विल बी 22.4 liters. That space will be 22.4 liters, right? तो बहुत ही सिंपल सा था। जब आप मास की बात कर रहे हो तो तुम्हारा मास कितना होगा, इट शुड बी इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अगर तुम पार्टिकल्स की बात करो तो एक मोल में पार्टिकल्स आर इक्वल टू 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। अगर तुम वॉल्यूम में आ जाओ तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स, राइट। अब इसकी फॉर्मूला अगर तुमको डिराइव करनी है तो अगेन सिंपल सी है, देखो 22.4 लीटर्स में, 22.4 लीटर्स में एक मोल आता है, तो मेरे x लीटर्स में कितना मोल आएगा, x लीटर्स में कितना मोल आएगा, क्रिस क्रॉस कर लो, इट इज x बाई 22.4। तो x क्या है, x इज द गिवन वॉल्यूम जो तुमको क्वेश्चन में देंगे कि भैया 10 लीटर के लिए निकालो, 10 लीटर में कितने वॉल्यूम है, सर कितने मोल्स है, राइट। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई, सॉरी अरे सॉरी 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 डिवाइड बाई 22.4। जब भी तुम वीडियो बनाते हो ना तो तुम अपने अगले सेकंड का सोचते हो कि नेक्स्ट सेकंड में क्या बोलना है। मैं नेक्स्ट सेकंड में सोचा था मोल्स का बोलूं, इसलिए मैंने मोल्स लिख दिया था, राइट। तो दिस इज साइकोलॉजी। तो इट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स व्हेन यू हैव वॉल्यूम, राइट, व्हेन यू हैव वॉल्यूम। तो एक ये फॉर्मूला तुम्हारे लिस्ट में ऐड हो गई। सो दीज 3 आर द मोस्ट बेसिक फॉर्मूलाज जो तुमको याद रखनी है। इसके सिवा इसी से ही दूसरे फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं, ये 3 आर द मोस्ट बेसिक। इसको तुम बाद में ग्रुप्स बनाते जाते हो एंड यू गेट अदर फॉर्मूलाज एज वेल। तो कुछ शॉकिंग चीज की है अपन, राइट। वी स्टार्टेड विथ एक बनानास, 1 kg banana, 6 bananas, and we ended up with a standard quantity which is mole, and we related that mass with mole, we related that number of objects with mole, we related the volume of that object or volume of gas with mole. अब जब आगे चलते हैं तो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये पहला टॉपिक ऐसा होगा जिसमें मेरे पास रीजन नहीं है समझाने का, मतलब कैसे बताऊं। मैं इसको पहले नहीं समझा सकता कि ये तुमको क्यों पढ़ना चाहिए, मैं तुमको ये पहले नहीं समझा सकता पढ़ाने से पहले ये तुमको क्यों पढ़ना चाहिए। अब तुमको एक बार मोल समझ में आ गया है तो ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी कि तुमको मोल क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। तो तुमको मोल क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेसिक से रिएक्शन लिखता हूँ जो अपन 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। सो दैट बेसिक रिएक्शन इज H2 प्लस O2, इट गिव्स यू, बताओ क्या मिलेगा, इट विल गिव यू H2O। रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 कर दिए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, 4 हो गए। यहाँ पे है कितने, 2, तो 2 को 4 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2।
सो दिस इज द रिएक्शन वेयर H2O इज फॉर्म। पर मेरे हिसाब से ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको तोड़ देता हूँ। मैं इसको तोड़ के क्या करता हूँ पता है? दिस इज द रिएक्शन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। H2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद O2 का मॉलिक्यूल टू फॉर्म यू वन H2O मॉलिक्यूल, सॉरी 2 H2O मॉलिक्यूल, राइट। मैं इस मॉलिक्यूल को एटम में ले आता हूँ। तो देखो H का एटम रिएक्ट्स विद O का एटम टू गिव मी अ H2O मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे उनको मैं ले आया एटॉमिक फॉर्म। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है, बट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो देखो अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आगे मेरे 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन कितना है? 1। तो रिएक्शन इज बैलेंस। अब देखो जब तुम ये रिएक्शन को देखोगे ना तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या बताओ? 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 हाइड्रोजन के एटम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, और बनाएंगे क्या? एक H2O का मॉलिक्यूल। ये सो नो? इसको मैं अगर ऐसा चकेड़ा बनाऊं, डॉट्स बनाऊं, तो ऐसा कुछ मैं दिखा सकता हूँ। अगर तुम इसको एटॉमिक लेवल पे देखो तो तुम क्या देखोगे? एक हाइड्रोजन का एटम आया, दूसरा हाइड्रोजन का एटम आया, एक ऑक्सीजन का एटम आया, तीनों ने रिएक्ट किया और बना दिया क्या? H2O का मॉलिक्यूल, राइट। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या? कि तुम एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, फिर एक ऑक्सीजन का एटम, ऐसा तुम तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते। एटम दिखता नहीं है आंखों से, तो तुम उसको पकड़ोगे कैसे? तुम तीनों को पास में कैसे लाओगे? तुम तीनों को रिएक्ट कैसे करवाओगे? यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट रिएक्शन तो होती है। अगर तुम सपोज मॉलिक्यूल में चले गए जो एटम से बड़ा है, अगर तुम मॉलिक्यूल में चले गए तो मॉलिक्यूल भी तुमको आंखों से थोड़ी दिखता है। तो एक H2 का मॉलिक्यूल आया, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल आया, एक O2 का मॉलिक्यूल आया, तीनों रिएक्ट किया और एक H2O का मॉलिक्यूल बना। ये चीज तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट? यू कांट सी इट विद योर आईज। पर मुझे तो ये देखना है, मुझे तो पता चलना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर तुम यहाँ पे लिखो तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे यार? दिस इज एक्चुअली नॉन ऑब्जर्वेबल, दिस इज एक्चुअली नॉन ऑब्जर्वेबल। मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। यस, यू कैन नॉट ऑब्जर्व, सही बात है। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम यहाँ पे सिंपली रेशियो देखो तो रेशियो में हो क्या रहा है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स आर रिएक्टिंग विद 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम को 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो मुझे बताओ कि 4 हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? एक्सैक्टली हाफ, इट इज 2। देखो 2 को 1 चाहिए, तो 4 को कितना चाहिए? 2। 6 को कितना चाहिए? 3। 1000 को कितना चाहिए बताओ? 1000 को कितना चाहिए? 500। ये सो लो, 1000 को कितना चाहिए? 500। अब अपना मैजिकल नंबर पे आ जाओ। 6.022 10⁻23 को कितना चाहिए? उसका एग्जैक्टली हाफ। तो 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 2 करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, इट इज 3, सॉरी 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पे 3, डेसिमल का डेसिमल, 0 एज इट इज, 2 1 2, 2 1 2, राइट। तो 3.011 10⁻23, ये क्या है? H एटम्स, दीज आर H एटम्स, दीज आर O एटम्स, दीज आर O एटम्स। अब देखो एक ऑक्सीजन से एक H2O मॉलिक्यूल बनता है, एक ऑक्सीजन से एक H2O मॉलिक्यूल बनता है। तो 2 ऑक्सीजन से 2 H2O मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 ऑक्सीजन से 3 H2O मॉलिक्यूल बनेंगे, 500 ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कब का मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। 2 ऑक्सीजन एटम से एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 3 ऑक्सीजन एटम से 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 500 ऑक्सीजन एटम से 500 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 3.011 10⁻23 ऑक्सीजन एटम से कितना बनेगा? 3.011 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल बनेंगे। यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली मैंने रेशियो लिया। अब यहाँ पे देखो एक जादू है। जादू क्या हुआ? 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, विच इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
विच इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? इट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम पर मोल। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि तुमने यहाँ पे जो 6.022 10 to power 23 हाइड्रोजन एटम लिए है, उसका मास कितना होगा? द मास विल बी 1 ग्राम। सिमिलरली 3.011 10 to power 23 which is exactly half of 6.022 10 to power 23, तो तुम इसको बोल सकते हो दिस इज हाफ मोल। 6.022 10 to power 23 एक मोल है, तो उसका हाफ होगा, तो मोल का भी हाफ हो जाएगा, तो 1 का हाफ दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, एक मोल ऑक्सीजन की बात करो, अगर तुम एक मोल ऑक्सीजन की बात करो तो उसका वेट कितना होगा? 16 ग्राम। तो मेरे पास कितना है? 0.5 हाफ, तो 0.5 का वेट कितना होगा? 8 ग्राम। यस और नो? द वेट विल बी 8 ग्राम। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो वापस से 3.011 10 to power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच इज एक्जेक्टली अ हाफ मोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज हाफ मोल ऑफ H2O, और हाफ मोल H2O का वेट कितना होगा? द वेट विल बी, एक मोल H2O का वेट पहले ही अपन ने निकाला था, एक मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम। तो मेरे पास कितना है? 0.5, तो कितना हो जाएगा? एक्जेक्टली हाफ विच इज 9 ग्राम। तो 0.5 का वेट कितना आ जाएगा? 9 ग्राम ऑफ H2O। अब तुमको लगता है कि यार इसने इतना सारा क्यों लिखा, इतना सारा क्यों लिखा, इतना सारा मगज क्यों चला अपने पास? तुम देखो अब यहाँ पे कुछ तुमने बहुत ही बड़ी चीज कर दी, तुमको पता नहीं है, और तुमने एक बहुत ही बड़ी चीज की। क्या है? तुम्हारे पास हाइड्रोजन के एटम्स थे, ऑक्सीजन का एटम था, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तुमको आंखों से नहीं दिखते थे, तुमको आंखों से नहीं दिखते थे, पर अब तुम यहाँ पे आओ तो you have converted those atoms into moles, you have converted those number of atoms into moles, और मोल से तुम आ गए वेट में, मोल से तुम आ गए वेट में। देखो 6.022 10 to power 23 एटम्स, एटम से तुम आ गए मोल्स में, और मोल से तुम आ गए वेट में। भैया बताओ, तुम वेट को मेजर कर सकते हो? यस और नो? वेट को मेजर कर सकते हो? यस, यू कैन मेजर वेट। यू कांट टेक टू हाइड्रोजन एटम्स, you can't take 2 hydrogen atoms, but you can take 1 gram of hydrogen. You can take 1 gram of hydrogen possible है, 2 ग्राम हाइड्रोजन लेना पॉसिबल नहीं, so 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेना पॉसिबल नहीं है, बट 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना पॉसिबल है। सिमिलरली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेना पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन टेक 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन मेजर वेट, यू कांट सी एटम्स बट यू कैन मेजर वेट, राइट? तो तुमने किया क्या? वो एटम को ले आए तुम मोल्स में, और मोल्स को ले आए तुम वेट में। सिमिलरली H2O में तुम समझ सकते हो कि H2O का मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल को ले आया हमें मोल्स में, और मोल को ले आया हमें वेट में। तो तुमने यहाँ पे किया क्या? एक चीज ऐसी थी जिस रिएक्शन में तुमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिख रहे थे, तुमको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को तुमने एक ऑब्जर्वेबल, एक मेजरेबल क्वांटिटी विच इज वेट, उसमें तुम ले आए। एक एटम, एक मॉलिक्यूल जो तुमको आंखों से नहीं दिख रहा था, उसको तुम एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी विच इज वेट में ले आए। किसकी वजह से? मोल की वजह से। दिस इज वाई मोल इज इंपॉर्टेंट। मोल करता क्या है? मोल्स नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही छोटे, जो तुमको आंखों से नहीं दिखने वाले, उनको कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स अ नॉन मेजरेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इनटू मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। क्लियर है? वापस से एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ। एक एटम, एक मॉलिक्यूल को तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यू कांट सी। अगर बहुत ही महंगा माइक्रोस्कोप ले तो अभी नहीं दिखता। आई थिंक एकदम एटम का क्लियर इमेज था, वो भी अपन को 2019 में दिखा था, क्लियर इमेज ऑफ एटम। वैसे ऐसा नहीं होता जैसे तुम पढ़ते हो, एटम वैसा नहीं दिखता, राइट? बट जो वो इमेज है वो भी 2019 में है, और उसके लिए तुमको बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप चाहिए। तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल वैसा है जो तुमको दिखता नहीं है। इट इज नॉन मेजरेबल, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉन ऑब्जर्वेबल, तुम उसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो किस में? वेट में। यहाँ पे अपने देखा वेट में कन्वर्ट किया अपन ने, उसको तुमने कन्वर्ट किया वेट में। अब वेट को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, यार दिस इज 12 ग्राम, दिस इज 18 ग्राम ऑफ वाटर,
दिस इज 2 ग्राम ऑफ H2, राइट। तो तुमने उसको कन्वर्ट किया किसमें, एक ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। तुम इसको वजन कांटे पे एक वेट बैलेंस पे रख के मेजर कर सकते हो कि ये वेट कितना है, राइट। यहाँ पे मेन चीज यही है, अ मोल कन्वर्ट्स अ नॉन मेजरेबल नॉन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी टू अ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, राइट। तो इसीलिए मोल बहुत इंपॉर्टेंट, यही मोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ऐसी चीज जो तुमको ना दिखती हो उसको भी तुम समझ सकते हो यूजिंग अ मोल, राइट। तो आई होप आज का वीडियो तुमको पसंद आया होगा, तुमको जितना भी समझा सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, पर देखते हैं, राइट। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या टाटा, आउचो।